Three children around your age have drawn the figures above. आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर के चित्र बनाए हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स का प्रयोग करो। टू ड्रा योर ह्यूमन फिगर, और अपने आप एक मानव चित्र बनाओ। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, क्या तुम्हारा चित्र इनमें से किसी भी चित्र के समान है या उससे मिलता है? The chances are that your drawing is quite different from the other. इस बात का ज्यादा अवसर है कि तुम्हारी चित्रकला शेष 3 चित्रों से बिल्कुल अलग है। Which you can see are quite different from each other. जिनको तुम देख सकते हो कि तीनों चित्र एक दूसरे से अलग अलग बने हैं। This is because, इसका कारण ये है, each one of us has a unique drawing style, कि हम में से प्रत्येक की एक अलग अलग ड्राइंग बनाने की स्टाइल या कला होती है। We not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. हम केवल एक दूसरे के समान नहीं दिखते हैं, हम न केवल एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग है, धार्मिक रीति रिवाज भी अलग अलग हैं, और वास्तव में हम चित्रकला भी अलग अलग बनाते हैं। Fill out the following information about yourself. अपने बारे में निम्न सूचनाएं लिखो। When I go out, I like wearing. जब मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है। At whom I speak in. घर पर मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ। My favorite sport is. मुझे कौन सा खेल पसंद है। I like reading books about. मैं किसके बारे में पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। Now ask your teacher to help you check. अब अपने टीचर से कहो कि वो इसको चेक करने में तुम्हारी सहायता करें। How many of you have similar answers? तुम में से कितनों के उत्तर एक समान मिलते हैं। Is there anyone whose list matches yours exactly? क्या किसी के पास ऐसी लिस्ट है जो ठीक तुम्हारी लिस्ट से मिलती जुलती है। Probably not. संभव ये है कि वो नहीं। But many of you may have similar answers. लेकिन बहुत से तुम में से ऐसे होंगे जिनके एक समान उत्तर हों। How many like reading the same kind of books? कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। How many different languages are spoken by the students in your class? आपकी कक्षा के कितने बच्चों द्वारा कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। But now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates. लेकिन अब तक तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि अनेक तरीकों से तुम अपने कक्षा के विद्यार्थियों के से मिलते जुलते हो। And other ways in which you are different from them. और दूसरे तरीकों में तुम उनसे अलग हो। Making friends, दोस्ती करना। Do you think it would be easy for you to make friends with someone? क्या तुम इस बात को सोचते हो कि ये तुम्हारे लिए सरल होगा कि किसी ऐसे
बच्चे से दोस्ती कर लो हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो तुमसे बिल्कुल अलग हो। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, नीचे लिखी कहानी को पढ़ो और इसके बारे में सोचो। आई हैड मीन्ट इट एज ए जोक, मेरा मतलब ये है कि ये कहानी को एक मजाक की तरह लो। ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय, एक मजाक जो कि एक छोटे चिथड़े फटे कपड़े पहने हुए लड़के के लिए बनाया गया। हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट ए जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन, जो जनपद क्रॉसिंग पर एक व्यस्त चौराहे पर समाचार पत्र बेचता था। आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, जब मैं एवरी टाइम, जब मैं साइकिल से गुजरता वो मेरे पीछे दौड़ता। होल्डिंग आउट इंग्लिश पेपर, उसके हाथ में इंग्लिश पेपर होता। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, और वो चिल्ला करके अखबार की जो थी वो हेडलाइनों को पढ़ता, उसकी भाषा में हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर बोलता था। दिस टाइम आई स्टार्ट बाय द पेमेंट, इस बार मैं पेमेंट पे रुका। एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने हिंदी का पेपर मांगा। हीज माउथ फेल अपॉन, उसका मुंह खुल गया। ही यू मीन्ट यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम्हारा मतलब तुम हिंदी जानते हो। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, वास्तव में मैं हिंदी जानता हूँ, मैंने कहा जैसे ही मैंने समाचार पत्र के लिए पैसे दिए। वाई, क्यों ऐसा पूछ रहे हो? व्हाट डिड यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? ही पास्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, लेकिन तुम तो बिल्कुल देखने में अंग्रेज लगते हो, वो बोला। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम्हारा मतलब तुम हिंदी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली, इस बार मैं थोड़ा बेचैन हो गया और मैंने कहा वास्तव में मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं हिंदी को बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी उन विषयों में से एक है जिनको मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट्स, विषय। ही आल्सो ने पूछा हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज, मैं उसे कैसे समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया था। वेल इट इज समथिंग, हाँ ठीक है, ये कुछ इस प्रकार होता है। आई बिगेन, मैंने उसे समझाना शुरू किया। बट द लाइट चेंज, लेकिन प्रकाश बदल गया। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रीव ए 100-fold, और मेरे सामने गाड़ियों का शोर बहुत तेज बजने लगा। आई लेट माई सेल्फ बी पासिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और मैं से इस ट्रैफिक के साथ मैं भी चल पड़ा। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वहीं पर वो फिर मिला। स्माइलिंग एट मी, उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, और उसके हाथ में हिंदी पेपर था। भैया, ही सेड, आपका अखबार। भैया, उसने वो बोला, आपका अखबार है। अब भैया, ये सब्जेक्ट क्या होता है? आप बताइए कि ये विषय क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, जब वो इंग्लिश बोलता था तो उसे बड़ा अजीब लगता था। इट साउंडेड लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ऐसा लगता था वो कुछ और बोल रहा हो। रूल्ड बाई समवन एल्स, और ऐसा लगता था वो इंग्लिश न हो। ओ इट इज जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, मैंने कहा विषय वो होता है जो हम पढ़ते हैं। एंड देन बिकॉज ही रेड लाइट हैड कम ऑन, और तब क्योंकि लाल प्रकाश जो था जल चुका था। आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा
हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, कभी नहीं मैं गया। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने आगे गर्व से कहा, आई बिगैन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, मैं जब इतना ऊंचा था तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड माई सेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने मेरी साइकिल सीट के बराबर नाप कर बताया। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी। बट आई कैन डू इट अलोन, लेकिन मैं इसको अकेला कर सकता हूँ। वेर इज योर मदर नाउ, अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बट देन द लाइट्स चेंज्ड, लेकिन फिर लाइट बदल गई। एंड आई वाज ऑफ, और मैं दूर चला गया। आई हर्ड हिम एल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, मैंने उसे पीछे से चिल्लाते हुए सुना। सी इज इन मेरठ विद, वो मेरठ में है। द रेस्ट वाज ड्रॉन्ड आउट, और शेष मैं सुन नहीं सका। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो मिला तो उसने बताया मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड, और बहुत शर्माते हुए उसने पूछा, व्हाट्स योर्स, तुम्हारा नाम क्या है? इट वॉज इनक्रेडिबल, ये सुनकर मुझे अविश्वसनीय लगा। माई बाइसिकल बोवेड, मेरी साइकिल भी लड़खड़ाई। माई नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। आई सेड, मैंने कहा। व्हाट? हिज आइज लिट अप, क्या कहा? उसकी आंखें लिट अप, मतलब उसकी आंखें खुल गईं, चमक उठी। यस, आई ग्रिन्ड एट हिम, हाँ मैंने उससे हंसकर कहा। इट इज अनदर नेम ऑफ हनुमान फादर, ये हनुमान के पिता का भी यही नाम है। योर, यू नो, तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रिumphantly, फिर उसने बड़े गर्व से कहा कि इस प्रकार तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड, एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ। कुछ इसी तरह समझो, मैंने उत्तर दिया, और फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उससे कहा, समीर दो, हाथ मिलाओ। हिज हैंड नेस्टेल्ड इन माई लाइक ए लिटिल बर्ड, उसका हाथ मेरे हाथ में इस तरह लगा जैसे छोटी चिड़िया जाल में फंसी हो। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म एज आई साइकिल्ड अवे, मैं अभी भी उसके हाथ की गर्मी महसूस कर सकता था जब मैं साइकिल से दूर था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में संकट था। इसे वो बोला, मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए थे। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइन की ओर देखा। कम्युनल राइट्स, दंगे, जातीय दंगे। इट ब्लेज्ड, और आग भी लगाई गई। बट समीर, आई बिगन, लेकिन समीर, मैंने शुरू किया। आई एम ए मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, उसने उत्तर में कहा। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सारे लोग मेरठ में हैं। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, जब मैंने उसके कंधे को छुआ, ही वुड नॉट लुक अप, उसने ऊपर नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उस दिन के बाद वो क्रॉसिंग पर नहीं मिला। नाइदर द डे आफ्टर नॉट ईवर अगेन, ना तो उस दिन के बाद भी और ना वो कभी नहीं मिला। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और वहाँ कोई भी लड़का इंग्लिश या हिंदी का न्यूज़पेपर लिए वो नहीं मिला। कैन यू टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया है? द लाइट्स चेंज्ड बाई वाइल सैंगपुर,
लाइट माने प्रकाश चौराहे का बदल जाता है। नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वेयर डिफरेंट। 3 बातें बताओ जिसमें समीर 1 और समीर 2 में अंतर हो। डिड दीज डिफरेंसेज प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। क्या ये अंतर उन्हें मित्र बनने से रोक सके। while समीर 1 इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, जबकि समीर 1 इंग्लिश अच्छी बोल लेता था, अधिक परिचित था। समीर 2 स्पीक्स हिंदी, समीर 2 हिंदी बोलता है, बोलता। although they both are more at home in different language, हालांकि वे दोनों भिन्न भिन्न भाषाओं में अधिक परिचित हैं। they still communicated with each other, वे फिर भी एक दूसरे से बात कर लेते थे। they made the effort to do so, वे ऐसा करने का प्रयत्न करते थे। because this was what was important to them, क्योंकि ये ऐसा करना उनके लिए महत्वपूर्ण था। समीर 1 एंड समीर 2 also come from different religious and cultural background, समीर 1 और समीर 2 दोनों भिन्न भिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। while समीर 1 इज ए हिंदू, जबकि समीर 1 एक हिंदू है। समीर 2 इज ए मुस्लिम, समीर 2 एक मुसलमान है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो अंतर है, यही डाइवर्सिटी माने विभिन्नता का एक पक्ष है।